जय हिंद। देखिए आज हम देखने वाले हैं जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या। देखिए हमेशा होता है कन्फ्यूजन, जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आज के हम वीडियो में कन्फर्म हो जाएंगे जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए आप जानते हैं जो संख्याएं दो से पूरे कट जाएंगी उसे कहते हैं सम संख्या, और जो संख्याएं दो से पूरे कट होती नहीं है उसे कहते हैं विषम संख्या। इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ एक लिखा है यहाँ 15, तो अगर जो संख्याएं दो से पूरी विभाजित हो जाएंगी उसे कहते हैं सम संख्याएं, और जो संख्याएं दो से पूरी विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्याएं। अगर 15 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या 15 2 से पूरे कटेगा? नहीं कटेगा। कितना बन जाएगा? 7 बार में कितना हो गया? 14। कितना गया शेषफल 1। अगर जो संख्याएं 2 से पूरे कटे नहीं उसे कहते हैं विषम। 15 हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हो गया? 38। देखते हैं 2 से भागा देके कितना होगा? 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या आएगा? 8, 9 दूनी के 18। ये पर क्या पूरी कट गया ना, ये क्या हो गया हमारा? सम। तो जान गए जो संख्या है 2 से पूरे कटे उसे कहते हैं सम, और जो संख्या है 2 से पूरे नहीं कटे उसे कहते हैं विषम। अब हम देखते हैं कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए आपको यहाँ पर हम 2 से 3 तरीके बताएंगे कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो पहला तरीका यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए पहला तरीका, अगर एक जीरो अगर सम संख्या है इसे 2 से पूरे कटना चाहिए। अगर एक जीरो विषम संख्या है तो 2 से इसे पूरे कटना नहीं चाहिए। देखिए जीरो को अगर हम 2 से भागा देते हैं तो कितना हो गया? यहाँ पर 0 भागे 2 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो एक सम संख्या है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 2 से इसे भागा दे सकते हैं तो कितना होगा? 0 बार में कितना हो गया? 0। क्या हो गया यहाँ पर? काटकूट। यानी पहला तरीका से आप देख पा रहे हैं जीरो का है सम संख्या, यानी यहाँ पर हमारा जीरो हमारा क्या हो गया? सम संख्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीरो एक सम संख्या है। देखिए इसके अलावा एक और तरीका है कि तरीका यह है कि किसी भी विषम संख्या के पहले एक सम संख्या आता है। सेकंड तरीका क्या है? किसी भी विषम संख्या के पहले एक सम संख्या आता है। देखिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर एक काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। तरीका है कि किसी भी विषम संख्या का पहले क्या आता है? एक सम संख्या आता है। या 9 हमारा क्या है? 9 एक विषम है। 8 का है? सम संख्या हो गया। 7 का है? विषम। 6 का हो गया? सम। 5 का है? विषम संख्या। 4 का हो गया? एक सम संख्या हो गया। 3 क्या है? तो 3 एक हमारा विषम संख्या है। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। 1 हमारा क्या है? विषम है। अगर हमारा 1 विषम है तो हमारा 0 का होना चाहिए? 0 एक सम संख्या होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी 0 हमारा क्या हो गया? सम संख्या। कैसे? तरीका कहता है कि किसी भी विषम संख्या के पहले क्या आता है? एक सम संख्या। या देख पा रहे हैं आप कि 9 एक विषम संख्या है तो विषम के पहले का है? 8 का है? सम संख्या है। 7 का है? विषम है। तो 6 हमारा क्या हो गया? एक सम संख्या है। 5 हमारा क्या है? विषम संख्या है। 4 का हो गया? एक सम संख्या हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 हमारा क्या है? 1 हमारा विषम संख्या है। यानी इसका मतलब अगर 1 हमारा विषम है, 0 का हमारा सम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषम संख्या के पहले का हमेशा क्या आता है? एक सम संख्या आता है। तो यहाँ पर आप 2 तरीकों से देख लिए कि 0 एक सम संख्या है। देखिए इसके अलावा आपको एक तीसरा तरीका आपको बताते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका। देखिए तीसरा तरीका यह कहता है कि 2 सम संख्याओं का योगफल एक हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्या बोले? 2 सम संख्याओं का योगफल एक हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। देखिए 2 हमारा क्या है? सम संख्या है। प्लस 4, 2 भी हमारा सम संख्या, 4 भी हमारा सम संख्या। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 6। 6 हमारा क्या हो गया? सम संख्या हो गया। और देखते हैं 4 हमारा क्या है? सम संख्या है। यह लिए 8 भी क्या है? सम। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। क्या हो गया पर हमारा? सम संख्या हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह हो गया 6 और प्लस का ले लिए हैं 4। 6 और 4 कितना हो गया? 10। यानी आप देख पा रहे हैं यह भी सम संख्या, यह भी सम संख्या। जब 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़े हैं हमारा मिला हमको 10। 10 भी हमारा क्या है? सम संख्या है। 4 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या। दोनों संख्या का आपस में जोड़े हैं हमारे का मिला है 12। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 सम संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब अगर लिखते हैं यहाँ पर 0, क्या लिखते हैं यहाँ पर? 0 प्लस 2 करते हैं तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 2। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, और लिखते हैं 0 प्लस 4, यह क्या मिल गया हमारा? 4। अब यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम करते हैं 0 प्लस 4 हमारा कितना हो गया? 4। इसका मतलब क्या? अगर हमारा 0 एक सम संख्या है
तो ही हमको 4 भी एक सम संख्या मिला है, क्योंकि नियम कहता है अगर हमारा 4 एक जानते हैं 4 हमारा क्या है सम संख्या है, अगर यह सम संख्या है तो ही हमको मिला है सम संख्या मिला है। अगर विषम संख्या को जोड़िएगा सम संख्या को आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल देखिए और लिखते हैं 3 + 2, 3 क्या है विषम, 2 क्या है सम संख्या, 3 + 2 कितना हो गया 5, जब हमारे पास क्या हो गया है विषम संख्या। इसका मतलब 0 हमारा एक सम संख्या ही है, क्योंकि अगर विषम संख्या होता तो यहाँ पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती। तो यहाँ पर आप 3 तरीकों से देख पाएँ कि 0 एक सम संख्या है न कि एक विषम संख्या है। अगर आपसे कोई कहता है कि 0 क्या है सम है या विषम है, तो आप इसे 3 तरीकों से इसे आप समझा सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है न कि एक विषम संख्या है। चलिए जय हिंद।